हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कंजक्शंस। कंजक्शंस कहते किसको हैं, कंजक्शंस होती क्या हैं। ठीक है, मतलब कौन से वर्ड्स होते हैं जो कंजक्शंस में आते हैं। कंजक्शन से आप समझ ही गए होंगे, कंजक्शन कहते किसको हैं, जोड़ने को। कंजक्शन कौन से होते हैं, नहीं जो किसी चीज़ को भी जोड़े। ठीक है, जंक्शन ले लो, कंजक्शन ले लो, जो जोड़ने वाले होते हैं वो कंजक्शंस कहलाए जाते हैं। ये कह रहे हैं एक प्रकार का शब्द भेद है जो वाक्यों को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है, यानी जो वाक्यों को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। अदरवाइज ये शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ता है, यानी मतलब वाक्यों को, शब्दों को, दो शब्द ले लीजिए या दो वाक्य ले लीजिए, उनको जोड़ता है, जिससे विचार संक्षिप्त और घनित होने के बजाय स्पष्ट और पूर्ण प्रतीत होते हैं। मतलब ये है कि जब ये किसी भी दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो बजाय इसके कि वो जो सेंटेंस है, वो वाक्य है, समझ में ना आए, तो इसके बजाय ये होता है कि वो वाक्य होता है पूर्ण और प्रतीत होता है, मतलब बिल्कुल समझ में आता है, मुकम्मल होता है। उससे दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है और उनको जोड़ने के बाद उस जुमले का, उस सेंटेंस का जो कंप्लीटली अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ होता है, उसको ये बतलाता है। एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव ए वॉच एंड बॉल। मेरे पास एक बॉल और क्या है, एक मतलब वॉच, घड़ी है। मेरे पास एक घड़ी और एक बॉल है। देखो, एक इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि जो ये कंजक्शंस होते हैं तो सेंटेंस को मतलब बनाने के बजाय छोटा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, जैसे मैं कहूँ अगर मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, फिर मैं कहूँ मेरे पास एक बॉल भी है, मेरे पास एक वो भी है, मेरे पास एक वो भी है, लेकिन क्या कहूँ, ये जुमला इस तरह सेंटेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय मैं कहूँ मेरे पास वॉच, घड़ी और बॉल और क्या कहते हैं, उसके अलावा पेन, कापी, कलम, सब कुछ है, एक साथ कह दूँ मैं, तो सेंटेंस बड़ा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सेंटेंस छोटा हो जाएगा। बात को जो बोलने में इतनी लंबी नहीं लगेगी, बल्कि छोटी लगेगी। कंजक्शंस जो होते हैं ये सेंटेंस को बड़ा बनाने के बजाय छोटा बनाते हैं, और बात भी कंप्लीटली क्या होती है, समझ में आती है। कंप्लीटली आपको पता चलता है कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है, या मैं बोलने वाला मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे आई हैव कि मेरे पास एक घड़ी और एक बॉल है। तो मेरे पास आई हैव ए वॉच, एक तो मतलब घड़ी है, एंड ए बॉल है। तो एंड जो है इसमें, एंड जो है ये क्या है, ये कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें एंड कंजक्शन है, क्योंकि एंड जो है, इन दो, बॉल अलग वर्ड है, वॉच अलग वर्ड है, अलग शब्द हैं ये। दोनों को जोड़ा है किसने, एंड ने जोड़ा है। अगर मैं सेंटेंस ही दो सेंटेंस, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक घड़ी है, फिर मैं कहूँ मेरे पास एक बॉल है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा है और सेंटेंस को छोटा भी कर दिया और कहा कि मेरे पास घड़ी और बॉल है, बस। राखी इज क्लेवर बट होनेस्ट। राखी क्या है, क्लेवर यानी चालाक है, बट होनेस्ट लेकिन ईमानदार है। तो इसमें क्या है, अगर मैं कहूँ राखी क्या है, चालाक है, फिर मैं कहूँ राखी ईमानदार है, दो सेंटेंस होते, दोनों सेंटेंस कितने बड़े होते, लेकिन मैंने दोनों सेंटेंस को इतना लंबा करने के बजाय छोटा कर दिया और कहा राखी मतलब चालाक है बट लेकिन होनेस्ट है। तो बट ने आकर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, तो बट भी क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, मतलब ये कह रहे जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ता है और जोड़ने के बाद उनका जो अर्थ होता है वो पूर्ण होता है, स्पष्ट होता है, तो वो कंजक्शंस कहलाए जाते हैं। कंजक्शंस बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं। कंजक्शंस के टाइप भी अलग अलग होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब किस तरह के होते हैं, कभी तो वाक्य कैसा होता है, कभी वाक्य कैसा, तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं। वो टाइप्स मैं आपको एक के बाद एक को एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, इस टाइप से होते हैं, एंड होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, सो होता है, और होता है, नोर होता है। ये सब क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो कंजक्शंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंजक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो कंजक्शंस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कंजक्शंस कौन से होते हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जैसे और, लेकिन, या, मतलब ये शब्द जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। ठीक है, और है, लेकिन है, या है, जो समान महत्व वाले दो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं।
मतलब ये कह रहे जो एक जैसे मतलब शब्द होते हैं ना, उनको ये जोड़ते हैं। जैसे फॉर है, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ठीक है, ये शब्द होते हैं, इन्हें आप में क्या कह सकते हैं, फैन वॉइस भी कह सकते हो। फैन वॉइस मतलब ये वर्ड्स होते हैं, एफ ए एन, फैन, बी ओ वाई। ठीक है, सो वॉइस, फैन वॉइस। तो ये 7 वर्ड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए यूज़ होते हैं। मतलब ये जो कंजक्शन होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये इस तरह की होती है जो एक टाइप के मतलब 2 सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, देखो जैसे आई वॉज लेट, मुझे देर हो गई थी। फॉर माई कार रैन आउट फ्यूल, क्योंकि मेरी कार में पेट्रोल या फ्यूल कह लो आप या तेल कह लो, उसके ख़त्म हो जाने की वजह से। फॉर जो इस्तेमाल हुआ है वजह के लिए, या मतलब क्योंकि भी कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, कि मैं लेट हो गया था मेरी कार में तेल के या पेट्रोल के ख़त्म हो जाने की वजह से। ठीक है, तो फॉर ने आई वॉज लेट, मैं लेट था, मुझे देर हो गई थी, अलग सेंटेंस है। माई कार रैन आउट फ्यूल, ये अलग सेंटेंस, दोनों को जोड़ा किसने है, फॉर ने। ठीक है, एक वजह ही बतलाई गई है कि इसमें मेरी कार में तेल के ख़त्म हो जाने की वजह से, फ्यूल के ख़त्म हो जाने की वजह से मुझे देर हो गई थी। तो 2 सेंटेंस को जोड़ा है फ्यूल ने, फॉर ने। तो फॉर क्या है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नंबर 2 पर है जी एंड। माई डॉग, मेरे कुत्ते टॉमी को लाइक पसंद है, टू ईट, सोना एंड, वो खाना एंड सोना। मेरे टॉमी को क्या पसंद है, खाना पसंद है और सोना पसंद है। तो अगर मैं कहूँ सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता कि मेरे टॉमी कुत्ते को मतलब क्या पसंद है, सोना पसंद है। फिर मैं दूसरा सेंटेंस कहूँ कि मेरे कुत्ते को क्या पसंद है, सोना पसंद है। दो सेंटेंस हो जाते हैं और बड़ा सेंटेंस हो जाता है अगर हम बोलते हैं इसे। लेकिन हमने सेंटेंस को छोटा करने के लिए कहा कि मेरे कुत्ते को क्या करना, खाना और सोना पसंद है। तो एंड जो है इसमें ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ा है, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि कुत्ते को ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। ठीक है, ये इस टाइप के सेंटेंस के लिए ये आता है। उसके बाद है जी नंबर 3 पर है, अंकिता इज़ नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट। अंकिता ना ही तो लंबी है और शॉर्ट ना ही छोटी है। अंकिता ना ही तो लंबी, अंकिता के बारे में बतलाया जा रहा है कि ना ही तो वो लंबी है और ना ही क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इसमें अंकिता नाइदर टॉल, मैं कहूँ कि अंकिता ना ही तो लंबी है, फिर मैं कहूँ अंकिता ना ही तो छोटी है, तो 2 सेंटेंस लंबे हो जाते। इसीलिए मैंने दोनों को छोटा करने के लिए नॉर का यूज़ किया कि ना ही वो छोटी है। अंकिता ना ही तो लंबी है और ना ही छोटी है, तो ये क्या हुआ, अंकिता नाइदर टॉल और नॉर शॉर्ट। तो नॉर क्या है, इसमें कंजक्शन है। क्यों है कंजक्शन, क्योंकि इसने 2 सेंटेंस को जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद है आई बाउट मिल्क, मैंने दूध खरीदा, बट लेकिन आई फॉरगॉट बाय ब्रेड, लेकिन मैं भूल गया, क्या करना भूल गया, ब्रेड को खरीदना भूल गया। मैंने मिल्क खरीद लिया, दूध खरीद लिया मैंने, लेकिन मैं ब्रेड खरीदना भूल गया। ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस अलग है, आई ब्राउट मिल्क, मैंने दूध खरीदा। आई फॉरगॉट बाय ब्रेड, में ब्रेड खरीदना भूल गया। दोनों सेंटेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों सेंटेंस को आपस में मिलाया है किसने, बट ने। तो बट इसमें कंजक्शन है। ठीक है, बट क्या है, कंजक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसने 2 सेंटेंस को, 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा है। डू यू वांट टू प्ले नाउ, क्या तुम अभी खेलना चाहते हो, और लेटर या के बाद में, क्या तुम अभी खेलना चाहते हो या के बाद में खेलना चाहते हो। तो डू यू वांट टू प्ले नाउ, क्या तुम अभी खेलना चाहते हो। फिर दूसरा सेंटेंस है डू यू वांट टू प्ले लेटर, क्या तुम बाद में खेलना चाहते हो। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस को छोटा भी कर दिया और आपस में जोड़ भी दिया और नया करके, क्या तुम अभी खेलोगे या के बाद में खेलोगे। और इसमें कंजक्शन है। ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, कि वे तन्हाई पसंद है, वे लड़का जो है तन्हाई पसंद या अकेला रहने वाला है, अंतर्मुखी है। लेकिन येट, लेकिन ही लाइक पार्टीज, लेकिन उसे पार्टीज करना पसंद है। मतलब वे अकेला रहने वाला इंसान है, तन्हाई पसंद इंसान है, अंतर्मुखी इंसान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे पार्टीज करना पसंद है। तो ये जो लेकिन है, ये क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि इसने 2 सेंटेंस को आपस में आकर जोड़ा है। ठीक है, हर क्लॉथ, उसके कपड़े वर डर्टी, गंदे थे। ठीक है, उसके कपड़े क्या थे, गंदे थे। सो इसीलिए शी वाज देम, उसने उन्हें धुले थे। मतलब इसीलिए उसने उन्हें धुले, क्योंकि क्यों धुले, क्योंकि वे गंदे थे। तो हर क्लॉथ वर डर्टी, उसके कपड़े गंदे थे। और दूसरा सेंटेंस है शी वाज देम, कि उसने उन्हें धुले थे। अलग अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग है, लेकिन सो ने आकर दोनों को जोड़ा है। तो ये सो क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन जो होता है 2 सेंटेंस को, 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है, कि जिसकी वजह से उनके जो मतलब है मतलब होता है, उसका अर्थ होता है, कंप्लीटली समझ में आ जाता है।
ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वही होते हैं कि जो सेंटेंस मतलब अलग अलग नहीं, एक ही तरह के होते हैं। जैसे एक ही सेंटेंस को मतलब बोलना है, मुझे ये भी पसंद है और ये भी और ये भी, एक ही इंसान है कहने वाला, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, फैन वॉइस से आप समझ सकते हो, उसमें आते हैं। फॉर आता है, ठीक है, नोर आता है, और जी नोर है, और उसके अलावा है जी बट है, और है, ठीक है, येट है, सो है। ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। 7 वर्ड है जो मैंने साथ के साथ किया आपको, मतलब इनके एग्जांपल्स अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।